हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, जूनियर एडेड स्कूल की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसमें अगर जीएस पोर्शन की बात करें तो जीएस में जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं हर स्टूडेंट के लिए, फिर चाहे आप उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट दूसरा लीजिए। 50 क्वेश्चंस हैं जीएस के, वो हर किसी को अटेम्प्ट करने हैं। जीएस में अगर बात करें हम हिस्ट्री पोर्शन की, तो हिस्ट्री में कई ऐसे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है, इसके जो भी टॉपिक हैं वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर चाहे आप सल्तनत काल ले लीजिए, मुगल काल ले लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन ले लीजिए, या ऐसे कई टॉपिक हैं जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री के पोर्शन को। हिस्ट्री का जो हमारा सब्जेक्ट है उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारे आज से हम डिस्कस करेंगे। हम पर डे एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक पूरी तरीके से डिटेल करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन का। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यही क्वेश्चंस मोस्टली घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देख ली तो आप मान के चलिए, अगर स्वतंत्रता आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपका इन सीरीज़ से, जो ये भी क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उनमें से आपका फंस जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड हंटर थे। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित जांच समिति के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड हंटर थे। अगला देखते हैं, सन 1922 में किस स्थान पर उग्र भीड़ द्वारा की गई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो 1922 में चोरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ द्वारा की गई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में सन 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बेगम हजरत महल ये लखनऊ की थी, इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंग भंग आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले देख लेते जो बंग भंग आंदोलन है, इसी को बंगाल विभाजन कहते हैं। यह क्वेश्चन आता है कि बंग भंग आंदोलन या बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। अब हमारा क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का जो नेता है वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी? तो ये वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उनकी नाइटहुड की उपाधि थी वो ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक सुधारों के संबद्ध प्रस्तावों की नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने कब तैयार की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 ईस्वी में तैयार की थी। संवैधानिक सुधारों से संबद्ध प्रस्तावों की नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 ईस्वी में तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने
हॉलैंड में द तलवार नामक पत्र निकाला? तो ये जो पत्र है वो निकाला था मदाम भीकाजी कामा ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हॉलैंड में द तलवार नामक पत्र मदाम भीकाजी कामा ने निकाला था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द थे बाल गंगाधर तिलक के। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन बंग भंग के विरोध में चलाया गया? तो बंग भंग के विरोध में चलाया गया जो आंदोलन था वो स्वदेशी आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1911 में बंगाल का विभाजन किसने समाप्त किया था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, जब लॉर्ड कर्जन वहाँ का वायसराय था। यहाँ पे क्वेश्चन है 1911 में, और ये जो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में हुआ था और वहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन है हमारा, सन 1911 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको किसने समाप्त किया था? तो इसको समाप्त किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन का समापन जो है या बंगाल विभाजन को समाप्त लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन बाद में किसी कारण से ये मुंबई में संपन्न हुआ। तो ये कारण क्या था कि पहले जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो पूना में होना था, लेकिन बाद में ये मुंबई में हुआ। तो इसका कारण ये था कि पूना में हैजा फैल जाने के कारण ये मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद जो काफ़ी फेमस नारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम नेतृत्व आचार्य विनोबा भावे ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का सर्वप्रथम नेतृत्व आचार्य विनोबा भावे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता पर बातचीत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि की भूमिका किसने निभाई? तो इसकी जो मुख्य प्रतिनिधि की भूमिका है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निभाई थी। 1916 में लखनऊ समझौता पर बातचीत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि की भूमिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन शांत होने का क्या कारण था? तो इसका कारण था तुर्की की सत्ता पर कामल पाशा का कब्जा होना। खिलाफत आंदोलन शांत होने का कारण तुर्की की सत्ता पर कमाल पाशा का कब्जा होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन सन 1913 में कहाँ किया गया था? तो गदर पार्टी का जो गठन है वो सन 1913 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे सन 1915 को, और इसी दिन हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी दिन को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग के नरसंहार की घटना सन 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब शुरू किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार सन 1909 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा दिन सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया जब देश भर में हड़तालें हुई? तो ये दिन था 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया जब देश भर में हड़तालें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेशनल लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नेता नहीं थे? तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ही उग्रपंथी नेता थे, लेकिन जो महात्मा गांधी है वो उग्रपंथी नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सन 1938 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष सन 1938 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह का अर्थ क्या था? तो गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का अर्थ था सत्य पर अडिग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में आयोजित क्रांतिकारियों की बैठक में हुए विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया था कानपुर में। कानपुर में आयोजित क्रांतिकारियों की बैठक में हुए विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे चरण में यानी कि 1905 से 1918 के बीच उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे चरण यानी कि 1905 से, दूसरा चरण जो था वो 1905 से 1918 ईस्वी तक था। इसमें उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले जो प्रमुख नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर हत्याकांड तथा अलीपुर षड्यंत्र मामले में कौन कौन जुड़े थे? तो इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जुड़े थे। मुजफ्फरपुर हत्याकांड तथा अलीपुर षड्यंत्र मामले में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जुड़े थे, यानी कि जो इसका बा उत्तर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना बरकतुल्लाह, मौलाना अब्दुल्लाह सिंधी और राजा महेंद्र प्रताप द्वारा भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित की थी काबुल में। मौलाना बरकतुल्लाह, मौलाना अब्दुल्लाह सिंधी और राजा महेंद्र प्रताप द्वारा भारत की जो अस्थायी सरकार है वो काबुल में घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह के साथ किन अन्य दो क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो ये अन्य दो क्रांतिकारी जो थे वो राजगुरु और सुखदेव थे। 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उनके साथ दो और क्रांतिकारियों को भी फांसी दी गई थी और ये दो जो क्रांतिकारी थे वो राजगुरु और सुखदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च कब शुरू किया? तो ये दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 में शुरू किया था गांधी जी ने। किस लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दांडी मार्च कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म हुआ था? तो ये साबरमती से शुरू होकर दांडी में खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से बचकर भारत से कब निकल गए? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो अंग्रेजों से बचकर भारत से मार्च 1941 ईस्वी में निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1885 में किस सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सर्वेंट ने बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हैं वो एओ ह्यूम ने की थी सन 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को पुनः गठित कर उसकी कमान कहाँ संभाली थी? तो इन्होंने इसकी जो कमान है वो सिंगापुर में संभाली थी, यानी कि आंसर जो इसका वो ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को पुनः गठित किया था और उसकी जो कमान है वो उन्होंने सिंगापुर में संभाली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत घोषित चुनावों में कांग्रेस कितने राज्यों में विजयी रही? तो कांग्रेस जो है वो 7 राज्यों में विजयी रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ वो सन 1930 से 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित वर्ग के लिए पृथक आरक्षण का विचार सर्वप्रथम विधिवत किसने स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया था वो थे मैकडोनाल्ड अवार्ड में। दलित वर्ग के लिए पृथक आरक्षण का विचार सर्वप्रथम विधिवत किसमें स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया गया था मैकडोनाल्ड अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नहीं था? तो ये है ऑप्शन हमारा 4, कानून के देश के कानूनों का बहिष्कार एवं भंग। निम्नलिखित में देश के कानूनों का बहिष्कार एवं भंग, इसका संबंध गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नहीं था। बाकी सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन सब का सहयोग गांधी जी के असहयोग आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का सर्वाधिक निकट सहयोगी इनमें से कौन था? तो गांधी जी की जो सर्वाधिक निकट सहयोगी थी वो थी सरला बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशील समिति का एक केंद्र ढाका में था, उसका दूसरा केंद्र कहाँ पर था? तो उसका जो दूसरा केंद्र है वो कलकत्ता में था। अनुशील समिति का दूसरा केंद्र कलकत्ता में था और इसका जो पहला केंद्र था वो ढाका में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने एक अंग्रेज जज की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार होने के बाद आत्महत्या कर ली थी? तो वो थे प्रफुल्ल कुमार चाकी। इन्होंने एक अंग्रेज जज की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार हो जाने के बाद में खुदकुशी कर ली थी, यानी कि आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान की जो घोषणा है वो सन 1945 ईस्वी में की थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा सन 1945 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव है वो सन 1946 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने भारतीय रक्षा अधिनियम लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने भारतीय रक्षा अधिनियम लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में भूख हड़ताल करके शहादत अपनाई? तो ये थे यतीन्द्र नाथ दास। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल करके शहादत अपनाई थी, यानी कि इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी। इनका नाम था यतीन्द्र नाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था सन 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश के विभाजन के समय भारत में कुल कितने राजवाड़े थे? तो इनकी जो संख्या थी कुल वो थी 562। देश के विभाजन के समय भारत में जो कुल राजवाड़े हैं उनकी संख्या 562 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिदृश्य पर गांधी जी किस वर्ष सक्रिय रूप में उभर कर सामने आए? तो ये है सन 1916 में। राष्ट्रीय परिदृश्य में गांधी जी सन 1916 में सक्रिय रूप में उभर कर सामने आए थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस नेता ने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग देश की मांग की? तो ये जो नेता हैं वो मोहम्मद इकबाल थे। इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग देश की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। सन 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1928 में प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज पुलिस की लाठियों का शिकार हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला क्रांतिकारियों ने किस प्रकार लिया? तो इन्होंने बदला लिया था लाहौर के एसपी की हत्या करके। सन 1928 में प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज पुलिस की लाठियों का शिकार हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और इसका बदला जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने लाहौर के एसपी की हत्या करके लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था हर भारतीय अपना नेता स्वयं है? तो ये आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि हर भारतीय अपना नेता स्वयं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? तो इसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। सन 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली थी, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को पहली बार संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी नेता ने विधान परिषद में प्रथम बार नमक कर के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने विधान परिषद में प्रथम बार नमक कर के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे नमक कर विरुद्ध जो यहाँ पे वर्ड है इसको देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये महात्मा गांधी इसका आंसर होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रथम बार विधान परिषद में इसकी आवाज़ किस नेता ने उठाई थी? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस घटना के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस मनाया था? तो ये था कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा 1939 में त्यागपत्र देने पर। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा 1939 में त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने इस घटना के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति कैसा रवैया अपनाया? तो ये जो रवैया था वो सक्रिय सहायता उन्होंने दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति सक्रिय सहायता का रवैया अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए
पद के लिए हुए चुनावों में सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था। तो ये थे गांधी जी, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों में सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन गठित करने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने घोषणा की थी सन 1942 में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन गठित करने की घोषणा सन 1942 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समयावधि में कांग्रेस के गर्म दलीय सदस्य अधिक सक्रिय रहे? तो इस समयावधि थी सन 1906 से 1918 तक। इस समय अवधि में कांग्रेस के गर्म दलीय सदस्य अधिक सक्रिय रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वायसराय के काल में सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो ये इस टाइम वहाँ का जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। ये वायसराय था, इसके काल में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये था गुवाहाटी अधिवेशन। कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युगांतर और स्वतंत्रता नामक पत्र किसने प्रकाशित किए थे? तो ये हैं रास बिहारी बोस। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युगांतर और स्वतंत्रता नामक पत्र प्रकाशित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से उद्धृत किया गया, यानी कि कहाँ से लिया गया? तो ये है आनंद मठ। यहाँ से वंदे मातरम जो गीत है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापेकर बंधुओं ने लेफ्टिनेंट एस्टर की हत्या कब की? तो इसकी हत्या की थी 22 जून 1897 में। चापेकर बंधुओं ने लेफ्टिनेंट एस्टर की हत्या 22 जून 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1927 में कांग्रेस की ओर से किस व्यक्ति ने ब्रुसेल्स में हुए पीड़ित राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने फरवरी 1927 में कांग्रेस की ओर से ब्रुसेल्स में हुए पीड़ित राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा सुनाकर किस जेल में भेजा गया था? तो ये जेल है मांडले जेल, जिसमें सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा सुनाकर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस राष्ट्रवादी नेता ने जय हिंद का नारा दिया? तो ये जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? तो ये जो सन था वो 1886 था, जब इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस महिला को जेल में रहते कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो ये जो महिला हैं वो थी एनी बेसेंट। इनको जेल में रहते कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति दिवस का आह्वान किसके द्वारा हुआ था? तो इसका आह्वान हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस का आह्वान हुआ था।